तफ्तीश इनकी कर रहे थे और उनकी आवाज़ें सुना रहे थे मार मार के उनको। तो पैसे मांग रहे थे, आगे कह रहे थे कि 50,000 रुपया दो। मेन गेट पे ताले लगा दिए और अंदर वाले गेट भी इन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने ये प्लान बनाया कि जब ये अंदर आएंगी तो हम इनके FIR काटेंगे। तो फिर इन्होंने हमें क्या किया है कि फिर मारा कूटा, फिर गले से पकड़ा घसीटा और इससे मोबाइल। मर्दों ने या खवातीन ने? मर्दों ने। अच्छा। उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। अच्छा। उठा के गाड़ी में फेंका, मेरे कपड़े भी फटे। उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती डाला गाड़ी में, उधर लेके गए। कह रहे थे कि इनको कैमरे के सामने ना लाओ, उधर देख लेंगे। हमें फिर अंदर डाल दिया था। अंदर गया तो मुझे उन्होंने मारा इतना ज़्यादा। मर्दों ने? जी। अच्छा। उन्होंने घसीट के मुझे बाहर निकाला है, सारों को हमको गाड़ी में उन्होंने डाल के हमको फेंक दिया उन्होंने। तो मैं उधर गाड़ी में बेहोश हो गई, हमें अंदर डाल दिया उन्होंने। एक दफ़ा मिला खाना, उसका 3,000 उन्होंने ले लिया है। इसका बच्चा नुकसान हो गया 3 माह का। अच्छा। इसका 8 महीने का बच्चा फोत हो गया है। तुम लोग भाई का केस वापस लो। तो मेरी भाभी ने बोला हम लोग नहीं लेते हो, और ये भी बोलो कि तुम लोगों का बच्चा हमने नहीं मारा है और हम तुम लोगों को फिर से सारे केस खत्म कर देंगे। यहाँ से पीछे से खींच रहे थे ना। हाँ। तो ये मेरा बटन खुल गया था और यहाँ से फट गई थी, और यहाँ से जब मुझे खींचे तो यहाँ से मेरी सारी कमीज फट गई थी। यहाँ से मेरी सारी कमीज फट गई थी। और ये पुलिस वालों ने कार्रवाई की है। अब इनको शर्म हया, बिल्कुल शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस खींचातानी के दौरान 3 माह का बच्चा इस खातून का, 8 माह का इस खातून का, हमारी बहन का वो बच्चा ज़ाया हुआ। उनके भाई मोटरसाइकिल जब लेके जाने लगा तो उसको पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मारा है। ये में थप्पड़ की सज़ा तो डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। ये चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया, इनके कपड़े फाड़े, फिर डकैती की वारदात की जो कि मौके पे पकड़ी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त बरी इमाम मुस्लिम कॉलोनी यहाँ इस्लामाबाद में है, यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये जो मोहम्मद ज़हीर के साथ मेरी गुफ्तगू हुई 2-3 प्रोग्राम वो आपने देखे। तो ये ज़मानतें हुई हैं, इनकी बेगम हैं हमारे साथ बैठी हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि वहाँ थाने में इनके साथ क्या सलूक हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताएं अपना? ज़ोबिया यासीन। ज़ोबिया यासीन, आपको जब यहाँ बुलाया गया था थाने में या आप लोग ख़ुद गए थे थाने में खाना देने के लिए बच्चों को? नहीं, इन्होंने कॉल किया, हमारे घर के नंबर पे कॉल किया। तफ्तीश के दौरान तफ्तीश इनकी कर रहे थे और उनकी आवाज़ें सुना रहे थे मार मार के उनको। तो इन्होंने ये प्लान बनाया, जब हम अंदर गए हुए तो फिर इन्होंने मतलब सुनाई आवाज़ इसलिए कि ये परेशान होकर आएंगे जी। ये इन्होंने प्लान बनाई है। पैसे मांग रहे थे, आगे कह रहे थे कि 50,000 रुपया दो। 50,000 जी, 50,000 दो। तो फिर हम लोग जब अंदर गए तो इन्होंने मेन गेट पे ताले लगा दिए और अंदर वाले गेट भी इन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने ये प्लान बनाया कि जब ये अंदर आएंगी तो हम के FIR काटेंगे। तो फिर इन्होंने हमें क्या किया है कि फिर मारा कूटा। इस जो मेरी नंद है ये अदीबा, तो इसको फिर गले से पकड़ा घसीटा और इससे मोबाइल। मर्दों ने या खवातीन ने? मर्दों ने। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबा शहजादी। थाने में जब गए तो क्या सलूक हुआ आपके साथ? क्या जाते हुए जो मर्द एहलकार थे पुलिस वाले, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बोला कि क्या नाम है, आप किधर जा रहे हो? हम लोगों ने बोला हम अपने भाई के साथ मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं जाना। तो हम लोग गए उधर, हमने बोला ठीक है हम लोग नहीं जाते। इन्होंने फिर मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया था। अच्छा जी। क्या वीडियो बना रही थी आप? जी मैं बना रही नहीं थी, फिर मैंने रख लिया। फिर मैंने नीचे किया हाथ, इन लोगों ने मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया। किसी मर्द ने खींचा? जी, वो पीछे, वो उधर गेट पे था, उसका नाम मैं नहीं जानती। वो गेट पे खड़ा होता है। आप पहचान सकती हैं? जी मैं पहचान सकती हूँ, मेरे सामने आए मैं उसको पहचान सकती हूँ। उसने मेरे हाथ से मोबाइल खींचा। मैंने उसको बोला मेरा मोबाइल दो, लेके जा रहा था। मैंने बोला क्यों लेके जा रहे हो, मेरा मोबाइल दो। उसने बोला नहीं देता मैं। फिर मैंने उससे अपने मोबाइल इतनी मुश्किल से लिया, उसने मेरे यहाँ से पकड़ा और यहाँ से। मर्द ने? जी। उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। अच्छा जी। तो फिर हम लोगों को कहते फिर उन्होंने मेन गेट को कुंडी लगा दी। अच्छा। हम लोगों को कहते तुम लोग बैठो और हम लोग कुछ करते हैं। तो हम लोग गए उधर, 2 पुलिस वाले आए थे, वो हंसने लगे। एक अच्छा। वो हंस रहे थे। तो हम लोगों को बोलते हैं अंदर ऑफिस में बैठो। हम लोग ऑफिस में नहीं बैठे, हम लोग बाहर बैठे, जिधर गाड़ियाँ थी उधर हम लोगों को छाँव में बिठाया है। फिर इन लोगों ने गए, फिर इन लोगों ने किए, लेडीज़ पुलिस को कॉल की है। लेडीज़ पुलिस 4, 5, 6 थी मेरे ख्याल से। वो आई हैं, उन्होंने हमें हमारे पास काफ़ी देर बैठी रही हैं। फिर उन्होंने उनकी जो मतलब लीडर थी वो आई हैं। उन्होंने बोला तुम लोगों के साथ क्या मसला हो। हम लोगों ने उनको बताया है। तो उन्होंने गाड़ी यहाँ पे लाए और साइड पे खड़ी कर दी। कहती हैं तुम लोग बैठो।
मैंने बोला हम लोगों को कह रहे थे तुम लोग जाओ हमारे साथ और दरखास्त लिख के वापस आ जाना। अच्छा। हम लोगों ने बोला अच्छा। मैंने बोला मुझे एक दफ़ा अपने भाइयों के साथ मिलने दो। उन्होंने नहीं मिलने दिया, उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में फेंका, मेरे कपड़े भी फटे हुए। किसने? लड़कियों ने? जी, पुलिस वाली लड़कियां जो थी। मैंने बोला मुझे भाई से मिलने दो। उधर पुलिस वाले कह रहा था, एक मोटा सा पुलिस वाला था, वो कह रहा था इनको उठा के गाड़ी में फेंको। अच्छा जी, उनको कह रहा था उठा के इनको गाड़ी में फेंको। फिर उन्होंने नहीं मिलने दिया मुझे। फिर उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती डाला, गाड़ी में उधर लेके गए। फिर हम लोग इस टाइम तक वहाँ पे बैठे रहे, रात हो गया ऊपर से। फिर उधर से उनकी कॉल आई, ये कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं इनका क्या करें। उन्होंने बोला इन पे बंदी डाल दो। उधर से फ़ोन आया, कहते हैं अच्छा। फिर हम लोगों को थाने में लेके गए और ये मेरी बहनें थी उधर 3, एक मेरी बहन थी और एक उनकी बेटी थी। तो कह रहे थे कि इनको कैमरे के सामने ना लाओ, उधर देख लेंगे। अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ पे साइड पे बैठे हुए थे, तो इस वजह से हमें फिर अंदर डाल दिया थाने। लाइबा बीबी, जब थाने में गए तो आपके साथ क्या सलूक हुआ? जब हम अंदर गए तो उन्होंने मेन गेट को ताला लगा दिया। हम अंदर गए तो मुझे उन्होंने मारा इतना ज़्यादा। मर्दों ने? जी। अच्छा। उन्होंने हंसते के मुझे बाहर निकाला है, सारों को हमको गाड़ी में उन्होंने डाल के हमको फेंक दिया उन्होंने। तो मैं उधर गाड़ी में बेहोश हो गई। इन्होंने बोला उधर अस्पताल है। मैंने कहा सही है। इन्होंने फिर हमें उधर उतारा, बोलते हम आपको घर भेज देंगे कोई फ़ैसला करके। इन्होंने फिर हमें भेजा नहीं, रात हो गई। उन्होंने फ़ोन किया बंदियों ने, फिर हमें बोला उनको डाल दो जेल के अंदर। फिर उन्होंने हमें डाला है, तो हमें बोलते हैं नहीं अभी आपको कुछ करते हैं। हमें 3-4 दिन हो गए, वही हमें अंदर डाल दिया उन्होंने। अच्छा जी, ये जी बताया इन्होंने कि उनको वुमेन थाने में ले जाया गया और इनको वहाँ हवालात में बंद कर दिया गया। तो जोबिया की सास हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जी? कौसर जान। कौसर जान, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थाने 'ਚ ਲੈ ਕੇ गए ने हवालात 'ਚ बंद किया कि मतलब सलूक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ रात भर? खाना शाना कोई नहीं दिया है। अच्छा। किसी ने पूछा भी नहीं है, बस एक दिन मिला। फिर उन्होंने पैसे भी ले लिए। कितने पैसे लिए आपसे? 3000 लिया उन्होंने खाने का। खाना शाना भी कोई नहीं। खाने का 3000 रुपया लिया? खाने का एक दफ़ा मिला खाना, उसका 3000 उन्होंने ले लिया है। फिर कोई नहीं खाना शाना दिया है। देख के दूसरा दिन भी हो गया, तीसरा दिन भी कहते हैं अभी फैसला करते हैं, अभी फैसला करते हैं। कोई फैसला भी नहीं हुआ। जब पुलिस वाले आपके घर में दाखिल हुए बगैर वर्दी के जी, तो कितने लोग थे आप घर में? घर में मैं गाँव गई थी। अच्छा, आप गाँव में थी? मैं गाँव गई थी। ये लोग देखते रहे इधर छत पे। हाँ। देखते रहे। जब मैं गई इधर मैं घूम के गई हूँ कि ये लोग ना देखें। हाँ। लेकिन इन्हें पता चल गया है। अच्छा। हाँ, तो ये घर में थी बहू मेरी, 3-4 बहू में थी। इसका बच्चा नुकसान हो गया 3 माह का। अच्छा। इसका 8 महीने का बच्चा फौत हो गया है। अच्छा। तो जी आपका 3 माह का बच्चा आपके पेट में था, वो ज़ाया हो गया जी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। इनका 8 माह का बच्चा था, तो ये सारा कुछ तशद्दुद के बायस हुआ है। तो ये लड़की जी हमारे साथ बैठे 7वीं क्लास में पढ़ती है। तो जी आप कुछ बताना चाह रही हैं? ये हम लोगों को कह रहे थे कि बाइये का केस वापस लो। मेरी भाभी को कह रहे थे तुम लोग बाइये का केस वापस लो, और मेरी भाभी ने बोला हम लोग नहीं लेते। मेरी भाभी फिर उन्होंने मतलब फ़ोन रिकॉर्ड पे लगाया था, कह रहे थे कि तुम लोग बाइये का केस वापस लो। तो मेरी भाभी ने बोला हम लोग नहीं लेते। वो कह रहे, मेरी भाभी ने बोला हम लोग लेते ही नहीं है ना। तो वो कहते हैं अच्छा। हमने बोला हाँ हम लोग नहीं लेते। मेरी भाभी को बोलते तुम लोगों को थाने में ले जाएंगे। मेरी भाभी ने बोला हमें जिधर मर्जी है लेके जाओ, हम बाइये का केस वापस नहीं लेते। और ये भी बोलो कि तुम लोगों का बच्चा हमने नहीं मारा है, और हम तुम लोगों को फिर से सारे केस ख़त्म कर देंगे। जी जी। अच्छा, ये जी कमीज़ एक बच्चे साथ लाए हैं, ये अब देखते हैं। ये कमीज़ किसका है बेटा? ये मेरी है। ये कैसे फटा है? इसको क्या हुआ है? ये जिधर मुझे यहाँ से पीछे से खींच रहे थे ना, हाँ। तो ये मेरा बटन खुल गया था और यहाँ से फट गई थी, और यहाँ से जब मुझे खींचे तो यहाँ से मेरी सारी कमीज़ फट गई थी। ये देखें जी, ये देखें, ये कमीज़ फट गई थी। और ये पुलिस वालों ने कार्रवाई की है। अब इनको शर्म हया, बिल्कुल शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो असल बात यह है कि सबसे पहले जो बुनियाद बना केस, वो उसमें पहले तो ये है कि वो लड़ाई झगड़ा से बात शुरू हुई ना, आपस में 2 से मोहल्ले के वो उनका झगड़ा हुआ, तो वो नामालूम था। तो इनको फंसाने के लिए उन्होंने जनाब सिविल वर्दी में यहाँ के इनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। मोटरसाइकिल जो है वो इनका निकाला घर से। इन्होंने मज़ामत की। मज़ामत के नतीजे में अब देखें उस झूठे केस को सच्चा बनाने के लिए ये और
कितनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। तो वो वीडियो भी मेरे औकात TV के चैनल पे पड़ी है, बाकी चैनल्स पे भी पड़ी है, जो पुलिस वाले मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। और एक और उसमें बात यह है कि कोई खातून उनसे कह रही है कि मोटरसाइकिल आप किधर लेके जा रहे हो। तो उस खींचातानी के दौरान 3 माह का बच्चा इस खातून का, 8 माह का इस खातून का, हमारी बहन का वो बच्चा ज़ाया हुआ, जिसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो बात यह है कि जब मोटरसाइकिल इनका ज़हीर की गुफ्तगू आपने सुनी थी, मेरे साथ उसका इंटरव्यू हुआ है, तो उनका भाई मोटरसाइकिल जब ले के जाने लगा तो उसको पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मारा है। गालिबन उसका नाम भी ज़हीर अहमद है। तो उस नतीजे में थप्पड़ की सज़ा तो डिसमिस फ्राम द सर्विस, ये तो कन्फर्म बात है। एक तो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया, इनके कपड़े फाड़े, फिर डकैती की वारदात की जो कि मौके पे पकड़ी गई। तो फिर इन पे झूठा मुकदमा, उसको सच्चा करने के लिए कि आप अपना मुकदमा वापस लें, थाने में ये गए रोटी देने के लिए, तो इन पर इन्होंने वो मुकदमा, थाने पे हमले का मुकदमा कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। फिर इनको, छोटे बच्चों को, कल के पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा, बच्चे मेरे साथ बैठे थे, उन बच्चों को भी थाने में बांध रखा गया। तो बड़े अफसोस की बात है। IG इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से हमारी गुजारिश है कि वो इस बात का नोटिस लें और इन मुतासरा फैमिली को, मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करें। अब्दुल जब्बार अंसारी को, मुस्लिम कॉलोनी, इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।